तो स्टूडेंट अपना चैप्टर 3 चल रहा था ना, रिवीजन जो फर्स्ट एंड सेकंड का कर लिया था हमने, और उससे पहले वेकेशन से पहले हमारा चैप्टर 3 चल रहा था। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या टॉपिक करवाए थे इसके अंदर, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ठीक है, ये टॉपिक करवाए थे मैंने। आज उससे रिलेटेड हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं ये करवा रही हूँ डिस्कवरिंग की बुक से आपको। सो ओपन योर डिस्कवरिंग बुक। स्टूडेंट पेज नंबर 36 पे आपके ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन के मतलब क्या है, एक जैसे व्हेन नंबर आर रिटर्न इन काउंटिंग ऑर्डर ऑन ए लाइन। मतलब क्या है इसका, जब एक लाइन पे जब जो नंबर लिखे वो हम काउंटिंग ऑर्डर में लिखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये पूरा इनका काउंटिंग ऑर्डर होता है। अब इसके बेस पे हमारे पास क्या था, प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन में आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं। आपको ये नंबर लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखो 11 के बाद 12, 13, अब 13 के बाद क्या आता है 14, फिर 15, 16, 17, फिर 18, 19, 20 और 21। ठीक है, इस तरह से उसके बाद उस पर एरो भी लगानी है। इस आपको ये नंबर लाइन इस अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 20 से स्टार्ट है। देखो काउंटिंग जो 20 से स्टार्ट है, कहीं से भी काउंटिंग हो सकती है स्टार्ट, आपको उसके आगे वाला नंबर लेके चलना है। ठीक है, 20 से स्टार्ट है तो 20 के बाद क्या आता है 2 1 21, फिर 2 2 22, फिर 2 3 23, फिर 2 4 24, 2 5 25, 26, 27। इस तरह से ये नंबर लाइन आपको कंप्लीट करनी है। समझ आ गया होगा इतना तो, है ना। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे आपके ये है व्हाट कम्स आफ्टर। इसका मतलब है जब कोई नंबर किसी के बाद किस तरह से अरेंज किया गया है। जैसे क्या यहाँ पे 12 कम्स आफ्टर 11। 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 12, और 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा 14। ठीक है, तो इस तरह से इसके जैसे प्रैक्टिस जोन में आपको क्या करना है, इसमें आपको दिए हुए हैं राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर। आफ्टर जो वर्ड आए इसका ध्यान रखना, आफ्टर बिफोर में। अब देखो 21, 2 1 21 और 2 2 22 दिया हुआ है। ठीक है, और इन सबको आपको मेज़र करना है, इन सबको देखना है। इसी के बेस पे ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है 21 के बाद कौन सा नंबर आता है, कौन सा आता है 22। 26 के बाद कौन सा 25 के बाद कौन सा नंबर आता है। हमें जब आगे जाना होता है आफ्टर के लिए हम +1 कर देते हैं। ठीक है, तो 25 में जब आप +1 करोगे तो 5 + 1 कितना होता है 1 2 3 4 5 और 1, कितना हो गए 6 हो गए, तो 26। अगला नंबर कौन सा आएगा 26, तो यहाँ पर क्या आएगा 26। ठीक है, समझ आया। अब इसमें पूछा है हमसे 29 के बाद क्या आएगा, तो 29 + 1 कर दो। तो देखो 9 को कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 1 10। ठीक है, टोटल कितने हो गए 10। 10 की 0 और 1 हम क्या करते हैं कैरी करते हैं, यहाँ पे कैरी लगाते हैं ना, तो और 2 + 1 3। ठीक है, तो इस तरह से क्या आंसर आएगा 29 के बाद क्या आता है 29 के बाद क्या आता है 30, 30 30। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिफोर की। बिफोर मतलब पहले आए जब। ठीक है, अब देखो हमें एरो का साइन देखो बैक जा रहा है, ऐसे जा रहा है एरो, है ना, ऐसे जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है बिफोर का नंबर। अब 11 कम्स बिफोर 12। जो 11 है वो 12 से पहले आता है, और जो 12 है वो 13 से पहले आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन भी करना है। अब ये देखो आपको कैसे करना है, क्वेश्चन में कैसे पढ़ना है, दैट कम्स बिफोर। ठीक है,
तो अब ये देखो एरो बैक जा रहा है। 26 7 से पहले क्या आता है 26, 1 माइनस करेंगे अब हम 27 माइनस 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बनाए, इसमें से 1 कट कर देंगे तो बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6 और 2 ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी नंबर लाइन में दिख ही रहा है आपको 26 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 26। अब नेक्स्ट देखो 31 है, 31 से पहले क्या आएगा 30, 30 और 34 से पहले 33, ठीक है। अब है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब किसी दो नंबर के बीच में कोई दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर है, ठीक है। जैसे अब ये देखो 2 कम्स बिटवीन 1 एंड 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, बीच में 2 आएगा ना, इसको बोलते हैं बिटवीन। अब ये देखो आपको काउंटिंग ऑर्डर 1 to 50 काउंटिंग आती है ना सबको, तो उसमें अभी काउंटिंग में देखो हमें 9, फिर 9 के बाद क्या आता है 9 और 11 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 10, ठीक है। और 18 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आता है 16, 17, 18, 19, तो 90 फिर उसके बाद 20, है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या 23, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25। आगे है 3 6 36, फिर 3 7 37, 3 7 37। अब इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो 4 2 42, 4 3 43 और 4 4 44 दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम 4 8 48, 4 9 49, 5 0 50, है ना। ऐसे सिंपल है, ये तो समझ आया होगा ना स्टूडेंट यहाँ तक। तो क्या करना है अब आपको, मैंने ये जो कम्स आफ्टर, कम्स बिफोर और कम्स बिटवीन जो कॉन्सेप्ट करवाया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके हैं माई ऑब्जर्वेशन में, वो आपको खुद से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और इस संडे को आपका प्री मिड टर्म है मैथ्स का, और उसमें आपका कौन सा चैप्टर आएगा, फर्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन भी कर लेना। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।